2026 के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया, आपके बैंक से अकाउंट से आपका पेमेंट कट चुका है या आपको फॉर्म नंबर नहीं मिला है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है। ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको एक लाइव डेमो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। वो आपको किस तरीके से करना है, जिससे आपका कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा और कोई भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करता हूं। जैसे हम जानते हैं कि अगर आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन करना होता है तो आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से जाके करते हो। आपके सामने ये स्टेप 1 जो दिखाई दे रहा है, रजिस्टर फॉर रीप 2026, आप इसके ऊपर करते हो। देन आपको यहाँ अपनी कुछ वैल्यूज़ को एंटर करना होता है। फॉर टाइम बीइंग मैं वीडियो को पॉज करके और इसे आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि स्टेप 1 पे सारी एंट्रीज डाल के और आगे बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने ये पेज ओपन होता है। लेकिन ये पेज जब ओपन होता है उसके साथ के साथ आपको एक ईमेल भी मिलता है। आपको वो ईमेल भी चेक करना है। वो ईमेल मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। उस ईमेल के अंदर ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे योर टेम्पररी ट्रांजेक्शन आईडी इज। अब देखिए, इसके बाद ये जो ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको ईमेल के थ्रू भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ टेम्परेरी ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है। ये आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ईमेल पे टेम्परेरी ट्रांजैक्शन आईडी मिल रहा है। ये इसलिए मिलता है, बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि जब आप पेमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो पेमेंट स्टार्ट करने पर SBI के आप पेमेंट गेटवे पर पहुंचते हो। वहां से पहुंचने के बाद आप अपनी जो प्रोसेसिंग होती है पेमेंट की वो कंप्लीट करते हो और फिर उसके बाद आप वापस से रीप की साइट पे आते हो। लेकिन रीप की साइट पे जब हम आते हैं तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ब्राउज़र को बंद कर देते हैं, या स्लो होता है, इंटरनेट स्लो होता है, किसी भी वजह से हम ब्राउज़र को अगर बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पेमेंट जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से, लेकिन रीप की वेबसाइट पे वो अपडेट नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपका ये जो टेम्परेरी ट्रांजैक्शन नंबर है ये आपके काम भी आएगा। यही ट्रांजैक्शन आईडी आप डालकर अपने जो फॉर्म नंबर है उसे रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिस कंडीशन में आपका जो अकाउंट है वो बैंक से कट जाता है, लेकिन बैंक रीप की वेबसाइट को स्टेटस नहीं भेजती है कि पेमेंट कटा या नहीं कटा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप बैंक से, जिस बैंक से आपका अकाउंट से पैसा कटा है, आप उस बैंक पे जाके और अपनी डिटेल बताएं और उसके अकॉर्डिंग वो आपका पेमेंट रिकवर कर देते हैं। उसमें हो सकता है जो बैंक की तरफ से जो प्रोसेस का टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन इसके अलावा वो काम रीप के थ्रू नहीं हो सकता। लेकिन टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ यहाँ पर, यानी कि आपका वास्तव में बैंक की तरफ से पेमेंट रुका है या किस वजह से रुका है, वो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है, यानी कि अब अगर मैं वापस से अपनी एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो ये मेरे सामने इस तरीके से ओपन होता है। रीप की वेबसाइट पे ये चीज़ लिखी हुई है कि प्लीज़ नोट डाउन योर यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर और एंड टेम्परेरी फॉर्म नंबर। ये दो चीज़ें जो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, ये आपको अपने पास सेव करके रखनी है। ठीक है, अब क्या होगा, आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, देन पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप रीप की वेबसाइट पे, यानी कि जो पेमेंट गेटवे है, आप उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट होने के बाद जिस मोड में भी आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट करिए और थोड़ी देर के लिए वेट करिए। जैसे ही आपकी रीप की साइट ओपन हो जाती है, इसका मतलब है आपका फॉर्म नंबर जनरेट हो चुका है और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर इस प्रोसेस के अंदर कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन आपका फॉर्म जनरेट नहीं हुआ, या आपने ब्राउज़र को पहले बंद कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको करना क्या होगा, आप रीप राजस्थान की वेबसाइट पे वापस से जाइए। यहाँ पर एक लिंक आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीन पे मैं आपको और बड़ा करके यहाँ दिखा देता हूँ कि कैंडिडेट ऑनलाइन पेमेंट फेल्ड। ये आप सेकंड लिंक देख सकते हैं, कैंडिडेट ऑनलाइन पेमेंट फेल्ड, क्लिक हेयर टू चेक स्टेटस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ट्रांजैक्शन नंबर आपके ईमेल पर मिला था, ठीक है, आपको वो नहीं देना। जनरली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपना जो फ़ोन पे से किया है, गूगल पे से किया है या किसी भी मोड में किया है, तो जो UTR नंबर होता है वो यहाँ डालते हैं। नहीं, वो नहीं डालना। आपको डालना कौन सा है, जो आपको आपकी ईमेल पे मिला है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर अपना जो भी ट्रांजैक्शन नंबर है, वो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आप डालते हैं और उसके बाद यहाँ चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट से पेमेंट कट गया है और
आपके पास फॉर्म नंबर जनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा, जब आप चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक प्रोसेसिंग होगी और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको आपका एक्चुअल फॉर्म नंबर और पासवर्ड आपको इस स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर ऐसा होता है कि बैंक की तरफ से पेमेंट आपका पेंडिंग है तो आपको स्टेटस में दिखेगा कि बैंक की तरफ से पेमेंट आपका पेंडिंग है। आपको किसी के पास भी टिकट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन की स्टेटस क्या है। ट्रांजैक्शन स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको परमानेंट एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिलेगा और उसी फॉर्म नंबर से आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेपरेट टिकट जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।